राधे राधे, दिस इज़ वैष्णवी सिंह एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर लाइक करने का टाइम नहीं है तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि इस वीडियो पर ना मैं सिर्फ यही नहीं डालने वाली हूँ, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊँगी। तो वो जो टॉपिक है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी डैम श्योर कि आपको वो टॉपिक बहुत पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। सो चलिए अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में। अच्छा, आपने इजिप्शियन ममीज़ के बारे में सुना होगा, ठीक है। इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, ओके। तो उसमें क्या होता है, इजिप्ट में ना एक जगह है गीज़ा, ठीक है। वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा पिरामिड है, तो उसे हम कहते थे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। चलिए आपको बात बताती हूँ कि जो पिरामिड है ना वो एक मिस्ट्री है, मिरेकल भी हो सकती है। मतलब इसमें ना गर्मी, धूप, ठंडी और भूकंप, तूफान, सुनामी और पोल्यूशन, किसी भी चीज़ का ना कोई असर ही नहीं पड़ता। मतलब भाई जो ये मिरेकल है क्या, ये कोई मिस्ट्री है क्या पिरामिड। मतलब यहाँ पे आए दिन ऐसे 50 यानी कि 20-30 साल पुराना जो बिल्डिंग होता है वो गिर जाता है, और ये हज़ारों सालों से जो पिरामिड है वो बस खड़ा है तो खड़ा ही है, गिर ही नहीं रहा है, ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है। तो एकदम ये पता है क्या है, किसी न किसी टाइप की ना एक मिरेकल है। आई थिंक हो सकता है ना मिरेकल है, मतलब जिसने बनाया है भाई, भगवान ने नहीं बनाया भाई, कुछ लेबर्स ने मिलके बनाया है। बट ये ना मुझे एक मिरेकल ही लगता है, क्योंकि गर्मी होती है, धूप होती है, ठंडी, क्या कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अभी तक नहीं गिरा, बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो आगे हम देख सकते हैं बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। डार्क सीक्रेट्स है किसके बारे में, पिरामिड के बारे में। क्योंकि जो वर्ल्ड है ना ये बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, तो फिर पिरामिड को एक वंडर क्यों बनाया गया। मतलब पिरामिड जो है वो सिर्फ गीज़ा में नहीं है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये जो है पिरामिड है। अब दुनिया में ना एक और जगह है, आई थिंक उसका नाम शायद मेक्सिको है, आई डोंट नो दैट मच, लेकिन उस जगह पे जो पिरामिड है ना वो सबसे बड़ा पिरामिड है। मतलब भाई द मोस्ट बिगेस्ट पिरामिड उसे कहा जाता है। अब इतना बड़ा पिरामिड वहाँ पर है, तो तुमने गीज़ा वाले पिरामिड को क्यों वंडर बनाया। मतलब जो गीज़ा वाला पिरामिड है ना वो कुछ तो अलग है, तभी तो गवर्नमेंट ने उससे वंडर बनाया। मतलब इस वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं तो भी क्यों, मतलब इस पिरामिड को ही बनाया गया, गीज़ा वाले पिरामिड को ही क्यों वंडर बनाया गया, ओके। चलिए देखते हैं। इट इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टिंग। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई, होप आपको भी पसंद होगी, क्योंकि पिरामिड की जो स्टोरी ना एलियन से जुड़ी हुई है। कुछ तो कहानी है, टाइम ट्रैवल है, सीक्रेट है, कुछ तो है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओके, लोग कहते हैं पिरामिड को कि यहाँ पर ना कॉफ़िन रखने के लिए से बनाया गया था, ठीक है। कुछ रॉयल पीपल्स की कॉफ़िन, मतलब सिंपल लोग नहीं। सब लोग वो क्या सोचते थे। चलिए मैं बताती हूँ कि इजिप्शियन में ना एक कल्चर है, ठीक है। पहले उसके कल्चर को समझ लेते हैं। उनका मानना ये है कि जब लोग मर जाते हैं ना तो उनकी आत्मा जाती है भगवान के पास, ठीक है। और भगवान की आत्मा को जज करते हैं, भाई ये अच्छी आत्मा है कि बुरी आत्मा है। अब अगर वो आत्मा बुरी है तो भाई 3-4 थप्पड़ मार के उसे फेंक देंगे। लेकिन अगर वो अच्छी है ना, आत्मा बहुत अच्छी है, तो वो ज़िंदगी भर, वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो आत्मा रहेगी। ऐसा इजिप्शियन लोगों का मानना है। वो कहते हैं ये कि अगर ये आत्मा अच्छी है तो ये वापस आएगी अपनी बॉडी में, यानी कि इसकी बॉडी जो है इसे हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बॉडी को हमें अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि जब इसकी आत्मा वापस आएगी ना तो इस बॉडी को वापस से ले सके। अब वो क्या चाहते थे कि जो आम लोग होते हैं ना, बहुत ही सिंपल से लोग, उनके लिए हम क्यों बनाएं, मतलब उनके लिए क्यों मेहनत करें, है ना। सिंपल से जो लोग हैं उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो मानते किस में है, वो रॉयल लोगों में मानते हैं, वो राजाओं में बहुत मानते थे, ठीक है। ये जो रॉयल ब्लड होता है ना रगों में, रॉयल ब्लड को बहुत ज़्यादा वो लोग मानते थे। उनका ये मानना है कि जो रॉयल लोग हैं, राजा है, रानी है, राजकुमार है, राजकुमारी है, वो वापस आ सकते हैं। उनकी जो आत्मा है वो वापस आ सकती है। उनकी आत्मा एक बार मर जाए भले, वो दोबारा वापस ज़रूर आ सकती है। तो वो ये चाहते थे कि उनके जो राजा है वो दोबारा से ज़िंदा हो जाए, इसलिए जो उनकी बॉडी है उसे मम्मीफाई करके रखा जाता था। मम्मीफाई का ये मतलब नहीं उसे मम्मी बना दो, उसकी पेंटिंग वेंटिंग कर दो, मेकअप करके मम्मी बना दो, ऐसा नहीं है। उनकी बॉडी में कुछ मेडिसिन्स लगाते थे, कोई ना कोई केमिकल लगाते थे, देन बैंडेज बांध के रख देते थे। 3-4 बैंडेज बांधते थे, लकड़ी का, पेपर का, पता नहीं क्या, कपड़े का, कुछ बैंडेज बांधते थे। एंड उनकी बॉडी को एकदम प्रिजर्व करके रखते थे, ताकि वो कई सालों तक उनकी बॉडी जो है ज़िंदा रहे, और जब आत्मा वापस आए तो उसे ले सके। अब उस बॉडी को कहाँ रखेंगे, घर पे रखेंगे,
मंदिर में रखेंगे, हॉस्पिटल में रखेंगे, स्कूल में नहीं ना, उस बॉडी को रखने के लिए एक अलग सी जगह बनानी है। तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पिरामिड बना दिया, ठीक है, उन्होंने पिरामिड बनाया ताकि वहाँ पर वो लोग बॉडी को रख सके। तो पिरामिड में से अभी तक एक भी बॉडी मिली नहीं है, एक भी कॉफिन नहीं मिला, एक राजा तो क्या, राजा का जो नौकर होता है ना वो तक नहीं मिला है वहाँ पे, ठीक है। तो पिरामिड के पास कुछ नहीं मिला, मतलब पिरामिड में उसके अंदर अगर सब लोग कहते हैं कि उसे कॉफिन रखने के लिए बनाया गया था तो उसके अंदर तो कोई कॉफिन ही नहीं मिली अभी तक। अच्छा बता दो कि वो लोग कॉफिन में ना और भी चीज़ें रखते थे, मम्मी की जो बॉडी है उसके साथ साथ वो लोग रखते थे। हाँ, तो भाई वो लोग क्या रखते थे, वो रखते थे अपने साथ, मतलब बॉडी के साथ तलवार, कपड़े, जूते, मेकअप का सामान या कोई बुक, कुछ खाने की चीज़ें, पीने का पानी, ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें ना, जूते चप्पल वगैरह सब रख देते थे, ठीक है, ताकि जब वो वापस आए तो वहाँ पे जी सके, खा पी सके और बाहर आ सके, कपड़े वपड़े मस्त पहन सके, ठीक है। तो इसीलिए रखते थे ये सारी चीज़ें उस कॉफिन में, बट आज तक कॉफिन नहीं मिली है, ठीक है। तो पिरामिड को बनाया क्यों है, बिना मतलब का ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया या फिर ऐसे, मतलब क्या ये नेशनल प्रोजेक्ट था इतना बड़ा, तो इसे क्यों बनाया गया। चलिए आगे देखते इस कहानी में क्या होता है। ओके, तो माना जाता है कि उस पिरामिड को कम से कम 20-30 हज़ार लेबर्स ने मिलकर बनाया है। वाह, अच्छी बात है, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। 118 यानी कि 118 पिरामिड टोटल है गीज़ा में, ठीक है। और कई सारे पिरामिड ना टूट चुके हैं तूफ़ान की वजह से, कई सारे पिरामिड पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो चुके हैं या फिर मतलब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बट 3 पिरामिड ऐसे हैं, जो सबसे बड़ा वाला बीच में है, सबसे उससे छोटा और उससे छोटा, से 3 पिरामिड है गाइस भाई, 3 पिरामिड है जो अभी तक वैसे का वैसा है, सेम है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। बस ये 3 पिरामिड ऐसे, और सबसे जो बड़ा वाला पिरामिड है ना, उससे ही पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है। तो अब क्या कहते हैं, मतलब जो ये सारे वेल प्रिजर्व पिरामिड्स है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे फ़ैरो यानी कि इजिप्शियन किंग्स को रखने के लिए इसे बनाया गया था, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं, मैं नहीं कह रही, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो फ़ैरो का मतलब क्या होता है, वो होता है इजिप्शियन किंग, जो कि वहाँ के राजा होते हैं ना, वो फ़ैरो कहते हैं। हम किंग को राजा कहते हैं, मुस्लिम लोग बादशाह कहते हैं, तो इजिप्ट में फ़ैरो कहते हैं, PHAROAH, फ़ैरो। फ़ैरो रैमसेस जो हैं वो वहाँ के बहुत ही फेमस राजा हैं, ठीक है। हमारे फेमस राजा कौन है, राजा रामचंद्र, राम, ठीक है। वहाँ के रैमसेस है, नाम सेम है काफ़ी, फ़ैरो रैमसेस। ओके, उनकी मैं म्यूज़िक पहले सुनती थी, अच्छा लगता है। ओके, तो ठीक है, उनकी कॉफिन में सारी चीज़ें रख दिया जाता था और अच्छा, लेकिन जो टॉम्ब है वो तो मिला नहीं है। तो काफ़ी सारे अल्टरनेट थ्योरीज़ इनके बारे में, तो अब हम उन अल्टरनेट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 20-30 हज़ार लेबर्स थे ना, उन सब ने मिल के बनाया था और दिन के 10-10 घंटे काम करके उन्होंने बनाया था। और उन्होंने खुद बनाया है, किसी राजा ने ऑर्डर नहीं दिया था कि भाई तुम मेरे लिए पिरामिड बनाओ, कॉफिन बनाओ, ये सब करो, नहीं। उन्होंने खुद अलग अलग जगह से डोनेशन लिए होंगे, शायद डोनेशन का तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने खुद मिलकर ये बनाया है। राजा का तो कोई फरमान नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था। मतलब ये नेशनल प्रोजेक्ट जो है ना, वो लोगों को यूनाइट करता था, वो सब मिल के, इतने सारे लेबर्स है ना पूरे देश के, मिल के यहाँ पे काम करते थे, ठीक है। और लेबर्स के ऊपर भी जो उनके काम करने वाले जो वो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, वो सब भी काम करते थे। और जो किसान होते हैं, जैसे अगर उनकी फसल अभी नहीं हो रही है, सीज़न नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ देर के लिए आ जाएंगे और यहाँ पे लेबर्स की हेल्प करेंगी, थोड़ा पिरामिड बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करेंगे। फार्मर्स भी हेल्प करते थे, कई बार जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं ना, फार्मर्स जैसे, उन लोग का भी अगर काम नहीं चल रहा है तो चलो 1-2 दिन आके हेल्प कर दिया। इस तरह वो लोग काफ़ी यूनाइटेड थे अपने नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर, सब मिल के बनाते थे, दिन के 10-10 घंटे काम करते थे। एंड लेबर्स को ना भाई भूखा रख के मारा नहीं जाता था, लेबर्स की बहुत ही सेवा की जाती थी। इनफैक्ट जो आम लोग हैं ना, सिंपल सिटीजन्स, उनको साइड में करो, तुम लेबर को देखो कितना हेल्दी और कितना मतलब हट्टा कट्टा अच्छा से एकदम अच्छे से फिट इंसान होगा, ठीक है। तो जो लेबर्स है ना, वो ज़्यादा फिट रहते थे, ज़्यादा अच्छे से खाना खाते थे। कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही उनका घर होता था, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी फैमिली वहाँ पे रहती थी। एंड लेबर्स का काम भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो लोग काफ़ी मिलकर साथ में काम करते थे। अब हम बात करेंगे पिरामिड की अल्टरनेटिव थ्योरी के बारे में। तो इसकी जो अल्टरनेटिव थ्योरी है ना, वो बहुत प्योर लगेगी आपको, क्योंकि पावर जनरेशन की स्टोरी यार। वो लोग कहते थे कि यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए ना पिरामिड्स बना दी इन लोगों ने। उनको है ना पता है कि बल्ब कैसे बनाया जाता है, उन्हें ये पता है कि पावर को कैसे जनरेट किया जाता है, बिजली क्या होती है, उन्हें पता है। मतलब अगर सच में तुम्हें पता है तो फिर वो एल्वा एडिशन क्या पागल था, उसने बल्ब बना दिया। मतलब तुम्हें सब कुछ पता है भाई, तुम्हें किसे पता बल्ब क्या होता है, बिजली क्या होती है। और अगर तुम्हें पता ही है तो फिर जो हमारी
हिस्ट्री है, वहाँ पे कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया इस बात का कि बल्ब थे, इजिप्ट में बल्ब यूज़ किए गए थे, इस बात का कोई वर्णन नहीं है। सो ये तो मुझे पूरी तरह से झूठ लगता है, बट इसकी जो कहानी है इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ठीक है, जो थ्योरी है ना वो काफ़ी पॉपुलर इसी नाम से हुई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पिरामिड में जो है बल्ब बनाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत से उन लोगों ने इस थ्योरी को प्रपोज़ किया है। ये कहा गया है कि जो पिरामिड है वो काफ़ी एक मिस्टीरियस चीज़ है, पावर जनरेशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। अब दूसरी जो टॉपिक है उसे देखते हैं। एक टॉपिक है एलियन बेस की और एक टॉपिक है टेम्परेचर डिफरेंस का। ठीक है, तो पिरामिड्स के बारे में जो आगे की थ्योरी थी ना वो एलियन वाली, कि वहाँ पे एलियन का बेस कैंप है, ये है वो है, टेम्परेचर वाली थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है हम पार्ट 2 में डिसाइड कर लेंगे क्या है और बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। तो अगर आपको पार्ट 2 जानना है तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।